हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है और किसानों की जरूरतें भी बढ़ गई है, लेकिन उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। रावत ने आरोप लगाया है कि किसान अपने बकाये की मांग कर रहे हैं, जबकि शुगर मिलें उन्हें पुराने रेट पर गन्ना बेचने के लिए मजबूर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये किसानों के साथ अन्याय है और उन्हें मनमाने दाम स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस स्थिति के विरोध में उन्होंने धरना किया और सरकार व मिल संचालकों से किसानों की मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की। किसान परेशान है। गन्ना पिराई का सत्र घोषित कर दिया है, पिराई प्रारंभ भी हो गई है। किसान की आवश्यकताएं हैं, वो कह रहा है कि मुझे मेरा पैसा दे दो, तो मिलें कह रही हैं कि पुराने रेट पर लेना है तो ले लो, और नया रेट अभी खुला नहीं है। अब पिछली बार भी नहीं खोला, अब पता नहीं कब तक नहीं खोलेंगे रेट को। जो है किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो मिलों के मनमाने दाम पर अपना गन्ना बेचे, और जबकि किसान न्यूनतम 450 तो मरे दर्जे का मूल्य है, इससे ऊपर ही मूल्य होना चाहिए प्रति क्विंटल जो है गन्ने का। तो हमने एक तो वो है, दूसरा इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ से ज्यादा बाकी है। तो किसान की क्या गलती है? उसने विश्वास करके आप चीनी मिल को दिया, अब सरकार को देखना चाहता कि चीनी मिल उसका भुगतान कर रही है नहीं कर रही है, नहीं तो उसको जेल में डालते। और तुमने वो तो किया नहीं। अब वो 2-3 साल का उनका 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। हम एक बार धरने में बैठे, 25-30 करोड़ रुपया दे दिया, उसके बाद फिर चुप्पी। अब ये कैसे चलेगा? तो एक इकबालपुर चीनी मिल का है, और उधर उधम सिंह नगर से लेकर के हरिद्वार तक किसान अपना धान लेकर के खरीद केंद्र पर जा रहा है। उसमें कुछ कह रहे हैं इसमें तो शीलन है, नमी ज्यादा है, किसी में कुछ कह दे रहे हैं और उसको वापस कर दे रहे हैं या वहां लटका दे रहे हैं मामले को, और फिर वो गन्ना वो धान उसको जो है बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। तो किसान पूरी तरीके से परेशान है, टूट रहा है। इसलिए हमने ये धरना दिया है, और आज सब साथियों की इच्छा थी, इन सब ने तय किया है कि हम ये यदि ये किसानों के मन मुताबिक काम नहीं करते हैं तो फिर खादर से भादर और घाड़ तक एक यात्रा निकालेंगे, इसके खिलाफ जन जागरण करेंगे। और भाजपा जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम जो आपदा पीड़ित राज्य है उनको पहले ही किसान सम्मान निधि उनके खातों में डाल चुके हैं। अब बयान आया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी जो किसान है उनके खातों में 18,000 करोड़ रुपया डालने की बात की है। सारे देश के अंदर किसान कितने हैं बोल बता दो, बोल तो जरा भाजपा वालों से। जिस देश के अंदर आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा किसानों का हो, उस राज्य के अंदर आप ये 18,000 करोड़ रुपए का ये जिस समय बटेगा किसानों में कितना बट रहा होगा? और 2,000 रुपया दे करके किसान को आप दूसरी तरफ लूट रहे हैं। अरे आप ये रुपया अपना ले जाओ और किसान को जो है गन्ने का मूल्य बढ़ा दो, उसका मनमान जितना वास्तविक मूल्य बनता है उतना मूल्य उसको दे दो, और किसान बल्कि भाजपा को कमीशन दे देगा उसमें, यदि कमीशन लेना चाहते हैं, लेकिन मूल्य तो दे दे।